नमस्कार, आप सभी का स्वागत विकास शर्मा ऑफिशियल चैनल और सिखवाल क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी बच्चों के लिए मैं आज लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो, अभी तक हमारे कोर्स चल रहा था आरबीएससी का, जो अब चेंज होकर एनसीईआरटी में बदल गया है। तो अब आपके एनसीईआरटी कोर्स चलेगा। इस कोर्स में पहला चैप्टर आपका साइंस का है, रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रियाएं। अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण, देखो 8th क्लास तक आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि बच्चे 9th पढ़े ही नहीं, इस कोविड की वजह से 9th पढ़ी नहीं और अब हम सीधे 10th में आ गए। तो कई चीज़ें हमको 9th की भी ही सीखनी पड़ेगी इसके अंदर, तभी आप 10वीं की साइंस को अच्छी तरह से कर पाओगे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको 9th भी कराऊंगा साथ में अच्छे से, जो टॉपिक हमारे 10th में काम आएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपका पहला चैप्टर अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके तत्वों के प्रतीकों में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये क्या होते हैं भाई, तत्व और उसके प्रतीक। एक उदाहरण लेते हैं अपन, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में जैसे मैं लिखूंगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, ये क्यों लगाते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे लिखने में बहुत देर लगती है इस चीज़ को, तो रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी हम लोग ये लिखते ही नहीं हैं, हम इसके तत्व का प्रतीक लिख देंगे। तो इसका प्रतीक है हमारे पास, पता है हमको, Mg। मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, Mg। ऑक्सीजन को बोलते हैं हम O2, ठीक है। और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा MgO, ठीक है। अब ये अभिक्रिया हमने लिखी। अगर हमको पता होगा कि इसके प्रतीक को क्या कहते हैं तो ही हम रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे। यानी किसी भी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है ऊपर वाली, इस अभिक्रिया को हमने किस में निरूपित कर दिया, उसके प्रतीकों के, तत्वों के प्रतीकों में। तो Mg प्लस O2 क्या बन गया, MgO। यानी MgO को क्या कहते हैं हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, O2। और मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, Mg। ये हमें पता होना चाहिए। और इसे पता करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ 9th क्लास के एक छोटे से टॉपिक में, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले एक बार देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके तत्वों के प्रतीकों में निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों में अभिक्रिया हो रही है, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बनेगा, Mg प्लस O2 MgO, ठीक है। ये समीकरण जो है अभी असंतुलित है, ठीक है। संतुलित और असंतुलित की बात मैं आगे करूंगा, जब आपको एक बार समीकरण आ जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसके आगे 2 लगा देता हूँ। ये मैंने 2 क्यों लगाया है इसका आगे आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन थोड़ा सा 9th क्लास को रिविजन करते हैं। सबसे पहले 10वीं क्लास में कितने जो आपके प्रतीक आएंगे, कितने तत्वों के प्रतीक आएंगे, वो सब आपको मैं रटवा देता हूँ। वो आपको अच्छी तरह से रट लेने हैं, उसके बाद आपकी सारी अभिक्रियाएं सॉल्व हो जाएगी।
ठीक है, तो देखते हैं, देखो ये आपके क्रम संख्या, उसके बाद में तत्व का नाम, तत्व का प्रतीक और तत्व की संयोजकता। अब ये संयोजकता क्या है ये भी हमको याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं होगी तो आप फॉर्मूले नहीं बना पाओगे। आगे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊंगा मैं, अच्छी तरह से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। डरने की बात नहीं है। आपने 9th नहीं पढ़ी, लेकिन मैं यहाँ आपको 9th के साथ में 10th पूरी करा दूंगा। सबसे पहले क्रम संख्या 1, तो 1 में जो आता है उस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। इसका प्रतीक है H, ठीक है, और हर अभिक्रिया में इसको क्या लिखते हैं हम? H2। अब 2 क्यों लगाया है मैंने, इसका भी आगे जिक्र करूंगा। अभी फिलहाल यार याद रखना आपको प्रतीक क्या है इसका? H, और इसकी संयोजकता है +1। संयोजकता क्या है? +1। नंबर 2 देखो, 2 पे आती है आपके हीलियम, ठीक है, इसका है प्रतीक He। हीलियम का प्रतीक है He, इसकी संयोजकता है 0। अब ये संयोजकता है 0+, ये क्यों है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। हीलियम के पास ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागना है ना लेना है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0। ये 9th क्लास का एक चैप्टर है, बोर का नियम, और पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक पे बना हुआ है, पर उतना हम जिक्र करेंगे तो अपने टॉपिक से बाहर हो जाएंगे अपन, इसलिए आपको सिर्फ याद करना है। नंबर 3 पे आता है आपका लिथियम। नंबर 3 पे है लिथियम, इसको लिखते हैं हम Li। प्रतीक क्या है इसका? Li। जब भी आप कोई भी अभिक्रियाएं करें तो उसका रासायनिक समीकरण लिखें तो उसमें क्या लिखना आपको? Li। फिर इसकी संयोजकता आ जाती है +1, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 पे आता है आपका बेरिलियम। इसको लिखते हैं Be। प्रतीक भी आपको याद होना चाहिए। Be बड़ा नहीं लिखोगे, ई छोटा ही लिखना है इसके अंदर, Be। इसकी संयोजकता है +2। उसके बाद में आता है नंबर 5। नंबर 5 पे आता है आपका बोरॉन। इस बोरॉन को लिखते हैं कैपिटल B, ठीक है। इसकी संयोजकता है +3। नंबर 6 पे आता है आपका कार्बन। एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर आपका, चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, पूरा करवाऊंगा उसमें। इसकी संयोजकता भी कैसे बदलती है वो भी आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आपको याद रखना कैपिटल C, और इसकी संयोजकता होती है आपके +4 और साथ में -4 भी। अब ये क्यों होती है उस चैप्टर में डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है। चौथा चैप्टर, 4th चैप्टर आपका। नंबर 7, कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को लिखते हैं अपन N, और ऐसी अभिक्रियाओं में क्या लिखोगे आप? N2, यानी ये 2 मॉलिक्यूलर से बनता है ये एक, ठीक है। तो नाइट्रोजन, इसके बारे में भी आपको चौथे चैप्टर में पता पड़ जाएगा, इसके बारे में भी चौथे चैप्टर में पता पड़ जाएगा कि हमको H2 क्यों लिखते हैं इनको, ठीक है ना। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 7वां आ गया आपके नाइट्रोजन, और इसकी संयोजकता होती है -3। ये आपको ज़रूर याद रखनी है, ये टेबल अच्छी तरह से याद कर लेना आप लोग। नंबर 8 पे है ऑक्सीजन। नंबर 8 पे ऑक्सीजन, इसको लिखते हैं अपन O, और अभिक्रियाओं में हमेशा क्या लिखेंगे? O2, ठीक है। इसकी संयोजकता है -2, ठीक है। उसके बाद में बात करें 9, तो आपकी आती है फ्लोरीन। इसको लिखते हैं हम F, ठीक है। इसकी संयोजकता है -1। उसके बाद में नंबर 10 पे आती है आपकी नियॉन, ठीक है। इसको लिखते हैं अपन Ne। इसकी संयोजकता है 0, ठीक है। देखो, बोर और इसका नियम था जिसके अंदर क्या हो कि अगर पहले कक्षक में K, L,
M और N, यहाँ तक ही जिक्र करेंगे हम 10वीं क्लास में। इलेक्ट्रॉन विन्यास बनते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पहले में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन यानी नंबर क्रम संख्या कितनी हो गई 2, तो आपका हीलियम है। तो अगर जब सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये 2, ना तो लेने की जरूरत पड़ेगी ना देने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। अब हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये क्या करेगा कि H कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। इसकी बात अपन फिर करेंगे, आपको सहसंयोजक बंध होता क्या है, ठीक है ना। पहले आप देखते हैं कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन आपके हाइड्रोजन इसके पास में, दोनों मॉलिक्यूलर बनेंगे 2 H2 इसीलिए लिखते हैं अपन इसको। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस H के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये कक्षक क्या हो जाएगा इसका पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन की, तो अब ये हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी दोनों के पास क्या हो गए 2-2, तो दोनों का कक्षक क्या हो गया आपके पूर्ण हो गया, यानी अपूर्ण कक्षक नहीं रहता है कभी भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास जब भी हम बनाते हैं तो कभी भी कोई भी कक्षक जो होता है वो अपूर्ण नहीं होता किसी का भी, कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा और कोई इलेक्ट्रॉन लेके अपना कक्षक पूरा कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो तो कहेगा प्लस में, कहते हैं ना दाता बड़ा, देने वाला सदैव क्या होता है बड़ा, और लेने वाला क्या होता है -1। अगर किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो माइनस के 3 लग गए। जैसे आपका ऑक्सीजन होता है -2 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन 1, और आपका वापस हीलियम क्या हो जाता है, नियोन का क्या हो जाता है आपके सेकंड कक्षक पूरा हो जाता है। इसमें चाहिए होते हैं 8, ठीक है। तो के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 और आपके ये 18, ठीक है। ऐसे चलते हैं आगे। तो अपने को 10th क्लास के अंदर जब मैं आपको 5वां चैप्टर कराऊंगा पीरियोडिक टेबल, आपकी आवर्त सारणी, उसमें और अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि ये संयोजकताएं आपको याद करनी है। अब ये क्यों बनी वो मैं थोड़ा सा आपको बता ही दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अब डोनेट करता है, देता है, तो वो क्या कहलाता है प्लस। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं नाइट्रोजन कितने नंबर पे है 7 नंबर पे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो पूर्ण हो गया। और दूसरे कक्षक में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, पहले कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 हो गए, फिर दूसरे कक्षक में कितने होंगे नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 और 5। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 और 5। अब चाहिए कितने हैं 1 2 3 8 चाहिए ना। दूसरे एल कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल 8। तो ये क्या करेगा, अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये अपने ही साथी, मतलब हमें कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले किससे लेंगे, अपने ही पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से। तो इसकी भी नाइट्रोजन फैमिली से क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये सहसंयोजक बंध बनाएगा, यानी ये ले भाई। अब इस नाइट्रोजन के पास कितने हो गए गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया, 8 हो गए इसके पास में। और अगर इसकी बात करें तो ये इस तरह से इसने ले लिया इससे 8, तो ये टोटल इसके पास भी कितने हो गए 8 और इसके पास भी 8। जब इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोई बंध बनाया जाता है तो उसको क्या बनाते हैं हम, सहसंयोजक बंध, यानी दोनों अपने अंदर क्या बनाते हैं, हाथ मिलाकर रखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो इन इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है साझा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। और बराबर क्या बनता है आपका N2, यानी जो कभी भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सहसंयोजक बंध बनाएंगे, उन सभी को हम पीछे क्या रखेंगे H2 N2 O2, ये सारे इसीलिए लिखे जाते हैं।